Assalamualaikum viewers, hope you all are fine and doing well. So today our next example is example number 11.5. The systolic BP of 6 hypertensive patient were this. After administration of particular drug for 1 week, the BP was this respectively. Could you suggest difference arise due to chance? Could such difference arise due to chance? अब हमने इसमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है. वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें टेबल बनाना होगा. 6 पेशेंट्स थे. बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग उनका बीपी ये था. ठीक है. आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग उनका बीपी ये आ गया. हमने डिफरेंस कैलकुलेट करना है. डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए इट्स सो सिंपल. x1 में से x2 माइनस कर देना है. आपने इसको इसमें से माइनस कर देना है. आपके पास -4 आ गया. इसको इसमें से माइनस किया, 4 आ गया, 15 आ गया, 10 आ गया, -5 आ गया एंड 10 आ गया. ठीक है. जब आपने इनका स्क्वायर लिया, डी का स्क्वायर, इन ये जितनी वैल्यूज आई थी इन सबका आपने स्क्वायर लिया. 16, 225, 100 एंड 25 एंड 100. ठीक है. आपने समीशन डी कैलकुलेट किया. समीशन डी इन सबको सम किया, आपके पास आ गई 30 और समीशन डी स्क्वायर आपके पास क्या आ गया 482. ठीक है. अब आपने मीन कैलकुलेट किया इसका. मीन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? समीशन डी डिवाइडेड बाय एन. ठीक है. तो समीशन डी आपके पास क्या आया था? 30 आया था डिवाइडेड बाय एन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपके पास कितनी थी? 6 थी. वो आपके पास आ गया 5. ठीक है. आपने क्या कैलकुलेट करना है? वेरिएंस कैलकुलेट करना है, एस्टिमेटेड वेरिएंस. उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 समीशन डी माइनस समीशन डी डिवाइडेड बाय √n होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट आ गई. ठीक है. एस स्क्वायर वैसे ही आपने साइड पे लिख दिया. 1 डिवाइड बाय एन क्या थी आपकी? 6 माइनस 1 आ गई. ठीक है. समीशन डी स्क्वायर आपने कैलकुलेट किया था 482 आया था और माइनस कर दिया आपने 482. अब समीशन डी आपके पास खाली क्या आया था? 30 आया था डिवाइडेड बाय √6 आ गया. ठीक है. होल के ऊपर स्क्वायर. एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ये 5 आ गया. 482 आपने लिखा माइनस 30 का स्क्वायर आपने अलग से डाला डिवाइडेड बाय √6 का स्क्वायर आपने अलग से डाला. इसने इसको कैंसिल कर दिया. 1 डिवाइड बाय 5 482 माइनस 30 का स्क्वायर आपके पास आ गया 900 डिवाइडेड बाय ये इसको काट दिया आपके पास आ गया 6. जब आपने इसको कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यूज़ निकाली 1 डिवाइडेड बाय 5 और इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आया 332. ठीक है. और जब आपने इसका एस स्क्वायर हटा दिया, दोनों से इसको मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट निकाला सब कुछ, तो आपके पास एस की वैल्यू क्या आई? 8.148 या फिर 8.15. ठीक है. अब आपने क्या कैलकुलेट करना था? आपने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करना था ऑफ द डी. बेसिकली जो हमारे पास फॉर्मूला था टी स्टैटिस्टिक्स का वो क्या था? टी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ डी. ठीक है. तो हमने डी कैलकुलेट कर लिया था. अब हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ अभी आपने पीछे डी कैलकुलेट किया था ना, मीन डी, तो वो आपके पास 5 आया था. ठीक है. अब आपने स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डी कैलकुलेट करना था, तो वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डी अभी आपने कैलकुलेट किया और वो आपके पास क्या आ गया था? दैट इज़ 3.33. सॉरी, स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डी हमने कैलकुलेट नहीं किया. 3.33 कैसे आएगा? स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डी के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एस डिवाइडेड बाय √n. ठीक है. एस की वैल्यू आपको गिवन थी 8.15. √n जो था वो 2.45 आया था. जब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.33. ठीक है. 3.33. अब हमने इस फॉर्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज़ पुट कर दी. 5 डिवाइडेड बाय 3.33 तो आपके पास टी स्टैटिस्टिक्स आ गया 1.5. ये थी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू. और डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे कैलकुलेट करते थे? n-1 से. n हमारे पास क्या है? 6 - 1, तो हमारे पास आ गया 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम. ठीक है. और हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ या टी डिफरेंस ऑफ द टी स्टैटिस्टिक्स, तो वो हमारे पास क्या आ गई? 1.5. 1.6. In order to determine the effect of certain and contraceptive on weight gain, 9 healthy females were weighted prior to start of its use and again at the end of 3 months period. ठीक है. तो हम देखते हैं हमारे पास ये डाटा गिवन है. 9 पेशेंट्स थी. पहले उनका वेट ये था कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने से पहले. ठीक है. और 3 मंथ्स आफ्टर 3 मंथ्स उनका वेट ये है. ठीक है. हमने क्या कैलकुलेट करना है? हमने इसमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है. ठीक है. मीन डिफरेंस और
वेरिएशन। तो हम इसको देखते हैं। हमने जैसे ये सारा लिखा है, सब्जेक्ट नंबर हमने लिख दिया, हमारे पास इनिशियल वेट भी था, हमारे पास वेट आफ्टर 3 मंथ्स भी थे, ठीक है। अब हमने इसमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम इसका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, x1 को x2 में से माइनस कर देते हो। मतलब आपने 48.0 को 49.2 में से माइनस कर दिया। जब आपने माइनस किया तो आपके पास आंसर आया -1.2। इस तरह हमने सारी वैल्यूज़ को माइनस करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा -1.2, -4.0, 2.0, -2.0, -1.2, 0.8, -0.4 एंड -0.8, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस डी का स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। डी का स्क्वायर लेने के लिए आप क्या करेंगे, डी का स्क्वायर, इसको आप डी को, ये जो आपके पास वैल्यू आई है इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 1.44, 1.44, 16.00, 4.00, 4.00, 1.44, 0.64, 0.16 एंड 0.64। आप इसको 4.0 भी लिख सकते हैं या सिंपल 4 भी लिख सकते हैं, इसको 16 भी लिख सकते हैं या 16.00 भी लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद जितने वैल्यूज़ हों वो मैटर, पॉइंट के बाद जितने ज़ीरोज़ हों वो हमारे मैटर नहीं करते, ठीक है। अब हमने क्या करना है, समीशन डी लेना है। समीशन डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम सारे डी को प्लस कर देते हैं। सारे डी को प्लस करने के लिए हमारे पास आंसर आता है -8, ठीक है। ये आप करके देख लेगा। डी स्क्वायर, जब हम इस सब का समीशन देंगे, मतलब सम देंगे डी स्क्वायर, तो वो हमारे पास क्या आएगा, समीशन डी स्क्वायर इज इक्वल टू 29.76, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हमने ये सब क्यों कैलकुलेट किया, हमारे पास ये गिवन था, ये हमने डी स्क्वायर और मीन डिफरेंस क्यों कैलकुलेट किया है, वो हमें फॉर्मूला में चाहिए था इसलिए। तो मीन डिफरेंस किसके इक्वल होगा, मीन डिफरेंस इज इक्वल टू, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, डी बार इज इक्वल टू समीशन डी डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। समीशन डी हमारे पास क्या आया था -8, और टोटल नंबर्स हमारे पास कितने हैं, दैट इज़ 9। -8 को 9 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा -0.89, ठीक है। अब जो हमारे पास फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए, वो हमारे पास क्या होता है, एस्टिमेटेड वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n-1 ब्रैकेट समीशन डी स्क्वायर माइनस समीशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय √n और होल का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास सबकी वैल्यूज़ गिवन है, हमने सिर्फ फॉर्मूला के अंदर पुट कर देनी है। वो हम कैसे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 9 आई थी, 9 - 1, ठीक है। समीशन डी स्क्वायर आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था 29.76, ठीक है, माइनस समीशन डी फिर से आपने लिखा, तो वो आपके पास क्या आया 8, -8, ये इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, सिर्फ समीशन डी है। जो समीशन डी की वैल्यू है वो क्या है हमारे पास -8, एक तो बाहर माइनस था, एक अंदर माइनस, डिवाइडेड बाय √ क्या आएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, ऊपर स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 9 - 1 इज 8, ब्रैकेट ओपन, 29.76 आप वैसे ही लिखेंगे माइनस, अब ये -8 का स्क्वायर अलग से होगा और -9 का स्क्वायर अलग से होगा, ठीक है। अब आपने इसको कैसे लिखना है, 29.76 माइनस, यहाँ पे ये इसको क्या कर देगा 64, और जब माइनस साइन अंदर होता है और ऊपर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर जो है माइनस साइन को क्या कर देता है, पॉजिटिव में चेंज कर देता है। 8 का स्क्वायर हमारे पास 64 होता है और ये स्क्वायर हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 9 हमारे पास बच जाएगा और माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। 1 डिवाइड बाई 8 आपने वैसे ही उतार लेना है। अब जो आपके पास वैल्यू आई 29.76 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 9, आपने इसको जब माइनस किया इसमें से और आपके पास आंसर आ गया इसको करने के बाद 1 डिवाइडेड बाई 8 एंड 9.76, 29.76 माइनस आपके पास क्या आ गया 7.12, ठीक है। जब आपने इसको इसमें से माइनस किया तो आपके पास आंसर आया 22.64, ठीक है। 1 डिवाइड बाई 8 वैसे ही आ गया इज इक्वल टू एस स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आपने इसको इससे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया दैट इज 2.8,
2.83, ठीक है, 2.83 आ गया। अब आपने एस स्क्वायर को रिमूव करके सिर्फ एस रखना है, एस स्क्वायर हटा दिया, ठीक है, इसके ऊपर दोनों के ऊपर हमने ले लिया अंडर रूट, ठीक है। एस आपके पास किसकी इक्वल हो गया, अंडर रूट 2.83 किसकी इक्वल होता है 1.68, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस कहता है देयर इज नो वेट गेन आफ्टर 3 months ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, ठीक है। सो दिस इज अवर वेरिएंस। अब हमने कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ द डी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। ये एस हमें चाहिए था जिसके लिए हमने ये पीछे इतने सारा स्टेप किया, ठीक है। एस हमारे पास नहीं था ना, अब हमने एस कैलकुलेट कर लिया। एस हमारे पास क्या आ गया 1.68 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, हमारे पास क्या था 9 था। 1.68, 9 का अंडर रूट क्या होता है 3 होता है, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया 0.56। जब हमने इस पे टी स्टैटिस्टिक्स या टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगाई तो हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू डी बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ टी, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ डी हमने कैलकुलेट कर लिया ना, ये अभी कैलकुलेट किया है, और डी बार भी हमारे पास था। डी बार हमारे पास क्या आया था 0.89, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डी हमारे पास क्या है, ये जो हमने अभी ऊपर लिखा है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डी दैट इज 0.56, ये हमने नीचे भी लिख देना है। तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1.5। अब टी जो जिसकी वैल्यू हमारे पास -1.5 है वो टेबल ग्रेटर है देन द टेबल वैल्यू, आप टेबल में जाके देखेंगे ना ऑफ जो हमें क्वेश्चन में भी गिवन था टी 0.01, 8, वो हमारे पास क्या गिवन थी 3.3 गिवन थी ना, ठीक है। तो उससे बड़ी छोटी है ये वैल्यू, सो द नल हाइपोथेसिस वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है, वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ये आपने डिसीजन लास्ट में लिखना है, क्योंकि मैंने कहा था कि जब कैलकुलेटेड वैल्यू जो होती है वो लेसर होती है देन द टेबल वैल्यू, तो हम फेल टू रिजेक्ट कर देते हैं द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। अगर टेबल वैल्यू जो होती है वो छोटी होती है देन द कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो वेट गेन आफ्टर द 3 months ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज। सो दिस इज अवर एंड ऑफ चैप्टर नंबर 11. If you have any query, please let me know through your comments. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.